तो आज आपने कितना रास्ता तय कर लिया? आज हमने कर लिया है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर आप एक दिन में चल लिए हैं? हाँ, अभी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। जी, राधे 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 राधे। तो महाराज ये पुरुषोत्तम मास है जी भगवान ने। एक महीना 12 महीने होते हैं ना, जी तो एक महीना अधिक का महीना बनाया है। जी। इसमें इसका कोई महत्व नहीं था। यहाँ व्यवस्था कैसी बना रखी है आपने परिक्रमा मार्ग में? या जी, ये हमारी सौंद बस्ती की व्यवस्था परिक्रमा के लिए बहुत अच्छी सुविधा बनी हुई है। जी। इसमें 3 समय का भोजन, सुबह इसमें दीवार भोग में चना प्रसाद, जी सुबह दोपहर में ब्यारू प्रसाद, जी शाम को पंगत प्रसाद। जी। देखिए यहाँ पे रसोई की व्यवस्था जो है ना, उसके लिए लकड़ियों का और ये तवा है या कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज ब्रज परिक्रमा में पधारें अपने भक्तों के साथ साथ जी गाड़ियों सहित, क्योंकि उनकी शारीरिक अवस्था थोड़ी हाँ अच्छी नहीं है, पर जी। गाड़ियों से बाबा आएं जी और ब्रज परिक्रमा के दर्शन करें। जी हमारा जो सोंद गांव है, जी। श्री लालदास बाबा सोंद गांव, जी बाबा का स्वागत करता है। और बाबा उनकी ये आस है कि बाबा यहाँ सोंद गांव में और ब्रज परिक्रमा में पधारें। जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम लोग आए हैं ब्रज चौरासी परिक्रमा मार्ग में और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये इस जगह जो स्थान की नाम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है हरियाणा का प्रसिद्ध गांव सोंद। और इस गांव में आने के बाद आपको इतनी ज़बरदस्त सुविधा मिलने वाली है, व्यवस्था मिलने वाली है। आप रात्रि में विश्राम कीजिए, बढ़िया भोग प्रसाद पाइए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और मैं आपको मार्ग में जो जो सुविधाएं आपको मिलेंगी मेवात की साइड सब कुछ दिखाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। तो हम लोग जा रहे हैं। राधे राधे महाराज। ये परिक्रमा में लगातार जो श्रद्धालु हैं परिक्रमा देते हुए, राधे राधे महाराज, राधे राधे महाराज। और ये लगातार राधे राधे ये श्रद्धालु बात करें। राधे राधे महाराज, ये श्रद्धालु हैं। राधे राधे महाराज, बात करोगे? राधे राधे महाराज, 1 मिनट का समय दे दीजिए। महाराज कहाँ से आ रहे हैं? हम कामन से आ रहे हैं। अच्छा, बहुत प्रसिद्ध जगह है। ये आप लगाएंगे अपने पास? ऐसे लगा लीजिए कहीं भी, इससे क्या है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी आ जाएगी। राधा रानी की जय। जय हो। जय हो महाराज, जय। तो महाराज कब से चले हैं आप परिक्रमा में? हम तो कल से ही चले। बिल्कुल रिसेंटली आप लोग यहाँ आए। कहाँ से उठ? तो आज आपने कितना रास्ता तय कर लिया? आज हमने कर लिया है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर आप एक दिन में चल लिए हैं? हाँ, अभी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। जी। राधे 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 राधे। तो महाराज कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद है। देखिए ब्रज में तो आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं ना। जी है? आनंद स्वयं परमानंद भगवान जी, कृष्ण भगवान की नगरी है ये तो ब्रज धाम। जी। तो इसके अलावा और आनंद है चाहिए क्या है? तो शरीर के बारे में कुछ पूछना शरीर चाहूँ? का क्या है, नश्वर है। नहीं, जैसे कि आप शरीर से कहाँ से रहने वाले हैं? शरीर से मैं कामन से ही हूँ। अच्छा, हाँ, तो यहाँ ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये तो हमारे गुरुओं की कृपा है। अच्छा, हाँ, तो बचपन से इसका लगन है इसके। महात्म क्या है? 84 का उस परिक्रमा बहुत देखिए ये इतनी पुरुषोत्तम मास है। गर्मी होती है। ये पुरुषोत्तम मास है। जी भगवान ने एक महीना 12 महीने होते हैं ना, जी तो एक महीना अधिक का महीना बनाया है। जी इसमें इसका कोई महत्व नहीं था। जी ये इसका अलग अलग उदाहरण है। एक तो नरसिंह भगवान का जो अवतार लिया था जी। ना भगवान ने जी हिरण्यकश्यप को मारने के जी। लिए, तो उसको वरदान प्राप्त थे। जी उन वरदानों में उसको एक वरदान ये भी था कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। जी तो भगवान ने एक महीने का 13वां महीना, बोले 13 अधिक का महीना, 13वां महीना तेरे लिए बनाया है। जी लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था। जी तो इस भगवान विष्णु ने इसको अपना ही नाम दे दिया पुरुषोत्तम, जी, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जिसको अधिक मास भी कहा अधिक जाता मास है, कहते हैं। इसका मल अधिक मास का भी फल- अधिक का क्या मतलब है? जी। अधिकस्य अधिकम फलम। जी अधिकस्य अधिकम फलम। जी। इसमें जो भी कार्य करो ना उसको 1000 गुना फल मिलता है। जी भजन करना है, जी। तप करना है, जी। साधन करना है, जी। साधना करनी है, जी। भगवान ब्रजधाम की परिक्रमा करनी है। जी। ये ब्रजधाम ये भूमि नहीं है, जी ये साक्षात भगवान कृष्ण है। जी स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण जी जिस भूमि पर अवतार लिए हैं, तो वो कोई साधारण है, साधारण भूमि नहीं है। नहीं है। ये तो भगवान की साक्षात स्वयं भूमि है।
महाराज आपने जैसे इस भूमि की वर्णन किया है ना, बहुत गजब का वर्णन, मतलब कि इतनी भाव मेरी किसके वाणी में पास इतने नहीं है। शब्द नहीं है जी। मेरी वाणी में इतने शब्द नहीं कि मैं इस धाम की, इस ब्रज भूमि की, इसके अपने शब्दों में वर्णन कर सकूं। जी। है ही नहीं मेरे पास शब्द। एक जो कुछ है मेरे गुरु की कृपा से। परम पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अभी जो इस मास में किए गए जो आपके कर्म है, जो सात्विक कर्म है, उसका लाख गुना फल मिलता है। लाख गुना फल जो करोगे ना आप, जो भी करोगे आप, जी। जितने अभी जो भगवान ये जो हमारे चल रहे हैं ना जी, भक्त जी, श्रद्धालु, जी। इनकी सेवा हो रही है, देख रहे हैं हम आप जी, पीछे से, जी। बड़ा अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी जी। हैं। इसका भी फल है, इसका जी। भी लाख गुना फल है। जी, ये जो सेवा हो रही है ना, जी। जल की, भोजन की, आवास के, रहने की, जी। बड़ी, इनका भी राधे राधे, इनका भी लाख गुना फल है। जी। इस अधिक मास का ये तो है, अधिक से अधिकम फलम। जी, अधिक से अधिक। बहुत बहुत गजब की व्याख्या आपने करी नहीं, है राधा को और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और ये जो सामने आप जो गांव देख रहे हैं, ये इसी ये सब तो दिव्य जीव धाम के है। गांव का नहीं नहीं, ये दिव्य धाम है। तो यहाँ मैं पे- इसके बहुत वर्षों से मैं आ रहा हूँ यहाँ। मैं कई तो बार आ आपका चुके हैं। स्वागत करता हूँ तहे दिल से कि आप आइए और पधारिए। कई बार हम धाम परिक्रमा दे चुके हैं। जी। इस गांव में आकर के ना, जी। वहाँ चर्चा करते हैं कि वहाँ आनंद है। वाकई में लगता है ना, अभी मैं कह रहा था इनसे, जी। बोले कि हम पीछे थे कि ब्रिज में आ गए तो जी। सुविधा अगर हमको चाहिए जी, तो फिर बेकार है आना। जी, देखिए सुविधा के लिए तो घर बहुत है, जी। यहाँ तो तप है। जी। अगर असुविधा भी मिले ना थोड़ी बहुत, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। हंसते हंसते काटते हंसते हंसते, लेकिन सुविधा अगर चाहिए, साधन चाहिए तो घर रहिए ना, बिल्कुल। आराम से एसी में रहिए। यहाँ तो क्या है, भगवान की सेवा है, भगवान का धाम है। जी। हैं, भक्तों के दर्शन है, संतों के दर्शन है। ऐसे ऐसे दिव्य धाम मिलेंगे। जैसे सौंद में हमारा बहुत ही दिव्य मंदिर भी है, जी। बहुत सुंदर मंदिर है, जी, बहुत सुंदर मंदिर है। मैं बार बार आता हूँ। जी। जब भी अधिक मास आता महाराज है जी, तो कोशिश करते हैं घर वाले। एक बात मेरे हृदय से बार बार निकल रही है। आज आपने जो ब्रज परिक्रमा का जो महत्व हमको बताया है, मतलब कि जो दिल है ना वो प्रफुल्लित हो गया। नाच उठाए, सच में। श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा है। श्री राधा ये लाडली जू की बड़ी कृपा है। के उनके है ही नहीं ना कुछ। उन- देखिए बिना उनके राधे राधे, बिना श्री जी के लाडली जी के कुछ है ही नहीं। उनके अलावा कुछ नहीं, नहीं है, जो कुछ है ना ये उनके अलावा सब कोई कुछ वही नहीं है। महाराज। ये बड़ी बहुत गजब की बात हम है। और आप हैं क्या, कुछ भी नहीं। श्री जी जो कुछ अब लाडली जू क्या इस पे बांधती है, कृपा कर देना। और देखो उनका नाम ही करना में, वो करती करना है। ये तो हम जैसे अधम है ना, उनको नहीं तो पाता है कि श्री जी से मिलन हो जाए। सच में हम बहुत अधम है। मतलब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, आप तो नहीं, महाराज निकल गए। मतलब मैं इस जीव के बारे में बात कर रहा खास हैं हूँ, हम बहुत तो, अधम भक्तों है, के से, हम बहुत तो पाप भक्तों के किए नाम इस से- जीवन में और लगातार निरंतर पाप की गठरी बांध के चल रहे हैं। लेकिन आपके दर्शन पाने के बाद नहीं, हमें राधा- लगता है राधा कि हम वाकई में श्री राधा कुछ ना कुछ वल्लभ लाल की जय, बोल राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे महाराज। यहाँ रुकेंगे तब भी कवर करेंगे, है ना। ये स्थान है नीम, ये बड़े नीम पे है। राधे राधे महाराज अभी सेवा में लग रहे हैं। और ये नीम वाला वो स्थान है जहाँ से परिक्रमा गुजरती है राधा राधा महाराज। और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। और यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है जो हमारे इस स्थान पर है। और यहाँ परम पूज्य गुरुदेव भी बैठे हैं, हमारे भैया ऋषिराज जी भी, राधा राधा महाराज। और ये सारी व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है। यहाँ सोफे भी हैं, ये देखिए। और यहाँ पर लेटने की व्यवस्था है, कूलर्स वगैरह सब लगे हैं। और यहाँ पर हमारे जो परम पूज्य त्यागी जी महाराज, इनकी राधे राधे महाराज। राधे श्याम, राधे श्याम। दो लफ्ज सुनेंगे हम आपसे। सुनाओ। राधे राधे, ये लगा दीजिएगा। राधे राधे महाराज। यहाँ व्यवस्था कैसी बना रखी है आपने परिक्रमा मार्ग में? भैया जी, ये हमारी सौंद बस्ती की व्यवस्था परिक्रमा के लिए बहुत अच्छी सुविधा बनी हुई है। जी। इसमें 3 समय का भोजन, सुबह इसमें के बाद भोग में चना प्रसाद, जी सुबह दोपहर में ब्यारू प्रसाद, जी शाम को पंगत प्रसाद। जी। जिसमें कि सुबह पान भोग में चना, दोपहर में अपना
खिचड़ी प्रसाद, टिक्कर प्रसाद। अच्छा, ये सभी श्रद्धालुओं के लिए है? ये सभी श्रद्धालु जितने भी यात्री हमारे परिक्रमा में प्रेम भाव से हमारी राधा रानी की कृपा से परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए ये साधन किए गए हैं। पहले यहाँ पे त्यागी बाबा के दर्शन होते थे रहते थे जी। श्री 1008 श्री ओमदास महात्यागी जी महाराज जी। इनकी अति कृपा है कि इनके ही आशीर्वाद से कार्य हो रहा है जी। इन्होंने अपना सारा जीवन जनता की सेवा के लिए ही किया। बाबा ने ये पुण्य कार्य अपने हाथों से किया कि कोई अपने दरबार से खाली भूखा प्यासा नहीं जाए। ये हमारे गुरु जी की। अच्छा, यहाँ पे जो व्यवस्था करी जा रही है, ये व्यवस्था ये सब हमारे गांव के बस्ती के सेवक है, भगत जगत में जो भी कार्यकर्ता इनके सहयोग से ही, इनकी मदद से ही ये कार्य हो पा रहा है जी। ये हमारी बस्ती है सोंद बस्ती जी। रामदास बाबा की कृपा से ही ये काम सब हो रहा है। बाबा क्या है। अच्छा, ऐसी सेवा करने के बाद आपको कैसा लगता है? पूरा आनंद होता है, आनंद की कोई व्याथा नहीं। अच्छा, इतना आनंद इस राधा नाम में है जी, इतना शायद आपको कहीं मिलेगा। तो रात्रि में कितने लोग आ जाते हैं अभी यहाँ पे? हाँ, रात्रि में अब ये है कि परसों से परिक्रमा चालू हुई है अमावस से जी। अब ये है कि यात्री शाम के समय 100, 150, 200, 500 तक भी यात्री कर सकते। अच्छा, हरी इच्छा से। अच्छा, ये 24 घंटे की सेवा है? सुविधा उपलब्ध है 24। ठीक है। भोजन पानी अपना कभी अभाव, कोई यात्री भूखा जी। नहीं सोए, कोई यात्री परेशान नहीं रहे जी। ये हमारा फर्ज है सेवा। ठीक। ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी श्रद्धालु यदि यहाँ सोंद गांव पहुँच जाता है रात्रि में, चाहे किसी भी वक्त वो आता है, तो उसको यहाँ आने के बाद हर तरह की सुविधा, यानी कि आप आराम कीजिएगा, आपको प्रसाद पाइएगा, जैसी भी आपको लगे आप यहाँ पर सारी व्यवस्था पा सकते हैं। और दूसरी बात, बेहद सुरक्षित भाव से, किसी भी तरह का कोई दुख दर्द समस्या कुछ नहीं है। और सोंद गांव के जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोग यहाँ आते हैं और वो अपनी सेवा भाव से और यहाँ सेवा करते हैं। सभी जो भी श्रद्धालु हैं, जो दानदाता हैं, सभी अपने अथक कमाई से जो भी इनसे सहयोग बनता है वो सहयोग देने के लिए यहाँ पर आते हैं। राधे राधे महाराज, हमारे ब्रज बिहारी भैया जी, जय हो महाराज। कैसा लग रहा हमारा सेवा करके? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है? अच्छा, ये कब से चालू किया है सेवा? जो शुरुआत में 17 तारीख को शुरू हुई थी उसी दिन से चालू है जी, बहुत बढ़िया। हलवाई लगा रखे हैं हमने। अच्छा, हमेशा यही रहते हैं। नहीं, ये व्यवस्था वैसे बहुत जरूरी है और अगले 1 या 2 महीने के लिए तो लगातार रहेगी। तो अच्छा, भीड़ कैसी आ रही है? जैसे तीसरा दिन चलते हुए तो मतलब फिर भी बहुत यात्री निकल गए तीसरे दिन। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि एमपी से भी लोग आ रहे हैं, यूपी से भी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो हाँ, 2 दिन, क्योंकि तेज चलने वाले लोग भी हैं। और यहाँ पर संत भगवान भी मौजूद है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। राधा राधा महाराज, बोलेंगे कुछ? थोड़ा सा माइक लगा ले। कुछ नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, कोई बात नहीं, आराम कीजिए। कहाँ से आए हैं आप, ये बता दो बस। बरसाने। जय हो। हमारे लाडली जी की मतलब कि हृदय, जब बरसाने का नाम आता है ना तो लाडली जी याद आती है, और जब वो याद आती है तो दिल मतलब कि करुणता में खो जाता है। बहुत अच्छी है ना, बहुत कृपामयी है, वो कृपा लगातार बरसाती रहती है। हम जैसे तुच्छ जीवों की बस की नहीं है, लेकिन उनकी कृपा हो जाए तो सब कुछ कर देती है। तो आप आज रात विश्राम कीजिएगा या फिर आगे बढ़ेंगे? ठीक, आराम कीजिएगा। राधा राधा महाराज। देखिए, यहाँ पे रसोई की व्यवस्था जो है ना, उसके लिए लकड़ियों का, और ये तवा है, ये अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये गर्मियों में जैसे कि श्रद्धालुओं को कोई खुली चीज़ें नहीं मिलती, तो ये जो खेत हैं बिल्कुल जोत कर, मेज़ मार के बिल्कुल तैयार कर दी गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आएँ, विश्राम करें, प्रसाद पाएँ। पूरी व्यवस्था, पानी, नहाने धोने, हर तरह की व्यवस्था लिए तैयार बैठा है सोंद गाँव। जब भी आप सोंद गाँव आएँ, आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था। और खाने का, प्रसाद का, नहाने धोने का, हर तरह की सेवा आपके यहाँ पर मौजूद है। जब भी आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आएँ, सोंद गाँव जब भी आएंगे, आपका तहे दिल से स्वागत है। आप एक बार आइए, आप बार बार यहाँ आने का जोखिम उठाएंगे। राधे राधे। ब्रज बिहारी
बड़े भंडारी पूरी व्यवस्था संभाल रखी है। और सिलेंडर का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिलेंडर भी है। हाँ वैसे लकड़ियान को सिलेंडर तो गैस बन जाए, अच्छा, तो ये हमारे लकड़ियान के काम ज्यादा है। चूल्हे बन जाएंगे। चूल्हे बन जाएंगे। मतलब हमारे जो भंडारी है ना वो ये कह रहे हैं कि गैस का खाना खाने के बाद जो हमारे भक्त हैं जो यहाँ पर परिक्रमा दे रहे हैं उनको कोई दुख तकलीफ ना हो, गैस ना बने, इसलिए जो यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है ना ये लकड़ियों की जलाई गई है, चूल्हा बना दिया गया है बाकायदा और हर तरह की व्यवस्था है। रोटियाँ भी इसी अग्नि पे तैयार होती हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। बहुत गजब की व्यवस्था हमारे भंडारी ब्रिज बिहारी जी के हाथों से। राधे राधे महाराज। और जैसे हम लोग यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में आए, हमको हमारे मित्र मिले, ये हमारे बचपन के मित्र हैं सुरेंद्र और भाई साहब। राधे राधे। राधे राधे। तो आप यहाँ पर जो ये नीम की नीचे की जो व्यवस्था है, नीम नीचे की व्यवस्था, यहाँ पर श्रद्धालु के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था आप लोग करते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है हमको भक्तों की सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है और जितने भी भक्त आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है जी। और बढ़िया है, सभी भक्त बढ़िया सेवा में लग रहे हैं। श्री ओमदास त्यागी महाराज के मोटे नीम पर जी यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सभी। कभी इस नीम के नीचे की व्यवस्था केवल छांव की होती थी, यहाँ नीम के नीचे छांव थी, लेकिन आज ये एक पूजनीय स्थल बन गया है। हाँ जी। आप लोग यहाँ पर दिन रात सेवाएं देते हैं। हाँ जी। कभी ऐसा मौका मिला कि श्रद्धालु हैं, परेशान हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, आपने उनकी सेवा पैर दबा कर की हो या दवाइयों के? बिल्कुल जी, सब चीज़ की व्यवस्था है जी। एम्बुलेंस भी हमारे पास, डॉक्टर भी हमारे पास और वैसे भी हाथ पामन की बढ़िया तरीका से सेवा है जी। तो और भगत हमारी भी खूब सेवा करता है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जो गैस पे खाना बनता है उससे श्रद्धालुओं को गैस ना बने, इसलिए आपने चूल्हे की व्यवस्था करी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसलिए जी ये चूल्हे की व्यवस्था जो की है, कुछ लोग अपने हाथ से बनाना चाहते हैं जी। कच्चा रोटी खाने पसंद करते हैं, पूरी भी बनती है जी। और इसलिए उनको आटा अलग दे देते हैं, जी। वो अपने बना लेते हैं कुछ भगत। हाँ, कुछ किसी का बना हुआ नहीं पाते हैं नहीं तो पाते हैं। बहुत गजब की बात है। ठीक है, श्री राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और आज हमारे सामने रवि भैया हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे। ये रवि भैया कुछ कहना चाहते थे हमारे सोंद गांव की तरफ से, इनके मन में एक ऐसा भाव जागा है, वो उस भाव को कहना चाहते हैं। तो रवि जी आप अपने भाव को हमारे सामने कहिए, क्योंकि इसको बहुत भगत जगह देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। जय जय श्री राधे जी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज ब्रिज परिक्रमा में पधारें अपने भक्तों के साथ साथ जी। गाड़ियों सहित, क्योंकि उनकी शारीरिक अवस्था थोड़ी हाँ अच्छी नहीं है, पर गाड़ियों से बाबा आएं और ब्रिज परिक्रमा के दर्शन करें जी। हमारा जो सोंद गांव है, श्री लालदास बाबा सोंद गांव जी, बाबा का स्वागत करता है और बाबा उनकी ये आस है कि बाबा यहाँ सोंद गांव में और ब्रिज परिक्रमा में पधारें जी अपनी गाड़ियों के माध्यम से। तो आप कैसा स्वागत करेंगे बाबा का? हम बाबा का अपने हृदय से स्वागत करेंगे, हृदय से, प्रेम से, श्रद्धा से। ये आप ब्रिजवासियों की पुकार है ना? ये ब्रिजवासियों की पुकार है। या फिर आप ऐसे ही बुला रहे हो, मतलब कि भाव अभी सामने नहीं आया है, आप भाव से एक बार कहें तो शायद परम पूज्य गुरुदेव स्वयं यहाँ आकर दर्शन दें। श्री राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और हमारे श्री लालदास बाबा की कृपा से जी बाबा पधारें जी। हम तो यही आस लगा रहे हैं अपने हृदय से, जी अब श्रद्धा से, प्रेम से। हमें विश्वास है बाबा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ आपने रवि कुमार जी सच में अपने हृदय के जो भाव प्रस्तुत किए हैं ना, ये जरूर उन तक पहुंचेंगे और परम पूज्य गुरुदेव यहाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बाबा सब पे कृपा। और मैं आपको गजब की बात बता दूं, 2 दिन हुए अभी परिक्रमा मार्ग चलते हुए, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के जो शिष्य हैं वो लगातार परिक्रमा मार्ग में बढ़ते आ रहे हैं। मुझे 2 संतों के दर्शन हुए, मैं बड़ा अनुग्रहित हुआ और मैं आपसे ये बात कहता हूँ आपकी मांग जरूर पूरी होगी। राधे राधे। राधे राधे। वैसे हमें बाबा का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे हमारे गुरु महाराज है, गुरु महाराज का नाम नहीं लेना चाहिए जी। पर सोशल मीडिया पे हमें उनका नाम लेना नहीं, पड़ा। ये जरूरी है, सोशल मीडिया पे ये नाम लेना पड़ा। बाबा जरूर अपने परिकरों साथ पधारें परिक्रमा में जी। गाड़ियों से आए जो जिससे बाबा को कोई परेशानी नहीं हो जी। और हम बाबा का हृदय से स्वागत करेंगे सोंद गांव में और पूरे ब्रिज की परिक्रमा में हम आस लगा रहे हैं बाबा आए और देखें ब्रिज, पूरे ब्रिज को देखते आए। क्या आप भी उनके साथ जाएंगे ब्रिज परिक्रमा में? हम भी बाबा के साथ जाएंगे, बाबा आएंगे। बहुत गजब की बात है। तो बाबा यदि ब्रिज परिक्रमा में आते हैं परम पूज्य गुरुदेव, तो हाँ यहाँ सोंद गांव के सभी श्रद्धालु उनके साथ साथ हो जाएंगे।
राधे राधे। राधे राधे।